एक वोट नेहरू जी पाए थे और 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाए थे। प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए। देखो, यथार्थ और भ्रम। यथार्थ तो यही है कि जब चुनाव आती है ना तो पक्ष विपक्ष दोनों अपना राग अलापना शुरू करते हैं। हार होने के पहले एक बहाना ढूंढना जरूरी रहता है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और जैसे चुनाव हुआ तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इलू इलू। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के नगर निगम गार्डन में खड़े हुए हैं और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये आम पब्लिक है। ये जुटी किस लिए है? ये जुटी इसलिए है क्योंकि एसआईआर का मुद्दा काफ़ी अब एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष, सत्ता पक्ष सब आमने सामने हैं। जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम बम फोड़ेंगे, हम तमाम तरह की चीज़ें और सामने लेकर आएंगे और बेनकाब करेंगे सत्ता पक्ष को और चुनाव आयोग को। लेकिन इस बीच एक चीज़ और भी है, जब बीजेपी इसका जवाब देती है या फिर सत्ता पक्ष इसका जवाब देती है तो फिर वो कहते हैं हम तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर बीजेपी क्यों बोल रही है? लेकिन घेरते ही विपक्ष सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन दोनों को है। जो पब्लिक है यहाँ पर, ये चूँकि पब्लिक है भाई सब जानती है, तो पब्लिक से हम जानेंगे कि आखिर ये पब्लिक जो है किस तरह से चीज़ों को देखती है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर पब्लिक की क्या राय है। चलिए आइए, क्या नाम है? मयंक यादव। मयंक भाई, स्टूडेंट है हम। स्टूडेंट है जी। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ कॉलेज है आपका? रुंगटा कॉलेज में। रुंगटा कॉलेज में क्या करते हैं? क्या पढ़ाई है? ये तो प्राइवेट चल रहा है। प्राइवेट चल रहा है। हाँ, बीए कर रहे हैं हम, लास्ट ईयर है। बीए लास्ट ईयर है। क्या बात है। देर से पढ़ाई हो रही है कि जल्दी पढ़ाई हो गई? हो रही है। हो रही है ना। हाँ, जान गए। कोरोना आ गया था, इसी कारण से थोड़ा गैप हो गया, अभी चल रहा हो है। गया, अब चल रहा है मामला पूरा हाँ, अच्छा पूरा चल रहा है। अच्छा ये बताइए, एसआईआर का मुद्दा काफ़ी गर्माता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, सत्ता पक्ष अलग हमलावर है कि क्यों भाई किसी को दिक्कत हो रही है जब एसआईआर हो रहा है। वोटर पुनरीक्षण का काम हो रहा है, बांग्लादेशी जा सकते हैं, अगर गलत वोटर से वो जा सकते हैं, फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा, क्यों दिक्कत आ रहा है? और फिर ये लोग कह रहे हैं कि गलत वोट से सरकारें बनती है, विपक्ष कह रहा है। भारत देश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर अवैध घुसपैठियों को वोटर मान करके उसका उपयोग करके सरकार बनाते हैं लोग। अवैध घुसपैठिए है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इनको अपना कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जो अपना वोटर मानते हैं और एज अ वोटर उसको ज्वाइन कराते हैं इलेक्शन में, और जानबूझ करके उनको वोटर बना करके अपना कई पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाते हैं। तो कौन सी पार्टी है? अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी अब जगह जगह क्षेत्र है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, तो ऐसा विशेष नहीं है, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, होता है। देखिए आम पब्लिक भी को और भी है। क्या नाम है आपका? संयम अग्रवाल। संयम भाई, ये बताइए एसआईआर का जो मुद्दा है काफ़ी गर्मा रहा है। एसआईआर का मुद्दा देखिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो अपने अपने तरीके से उठा रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है सही है भैया, विपक्ष कह रहा है गलत है। देखिए जी, वोटर रिवीजन तो होना चाहिए। हाँ। अगर नहीं होगा, कोई आदमी खत्म हो गया है या कोई आदमी अपना 18 का हो गया है, तो वो रिवीजन नहीं होगा तो कैसे नए वोटर जुड़ेंगे? पहला पॉइंट है, तो ये तो जरूरी चीज़ है। आप इसको विरोध करके तो आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, क्योंकि भाई लोकतंत्र ये है कि सही तरह से चुनाव हो, मतदान हो। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको लग रहा है कि एसआईआर जरूरी है? लोकतंत्र बहुत जरूरी है। अब जो खत्म हो गया उसका नाम नहीं हटना चाहिए, आप बताइए। और जो अगर मान लीजिए 18 कंप्लीट किया उसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए, तो ये जरूरी चीज है। प्रोसेस है। हाँ भाई, अब जो खत्म हो गया उसका हटाओ, जो 18 हुआ है उसको ऐड करो। वो कैसे? आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा नहीं, सही बोल रहे हैं ये कि निरीक्षण तो होना चाहिए दोबारा। भाई किसी का भी है, कोई घुसपैठिए भी घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी हैं, अन्य चीज हैं, लोग हैं, तो अब उन लोगों का कोई यहाँ वो आईडी प्रूफ क्या है, कैसे बना लिए, गलत तरीके से बनाए हैं, तो उनकी छटनी तो होनी ही चाहिए। किसी भी जगह छटनी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो सार्वजनिक रूप से सही वोट है उसकी वोटिंग होनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ कि वो बोल दिए कि राहुल गांधी बोल दिया कि ऐसा है वैसा है, तो उसकी बातों में कैसे आ सकता है कोई आदमी? राहुल गांधी की बातों में नहीं आएंगे भाई। लेकिन वो खैर देखिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए, देखिए यहाँ पर इतने वोटर फर्जी, तो यहाँ इतने। उसका नतीजा देखा तो वो तो परमाणु बम वो फलाना फोड़ रहा था, कहाँ उसकी फुलझड़ी भी नहीं निकली। हाइड्रोजन बम की बात थी और कह रहे हैं हाइड्रोजन बम अभी फूटा नहीं है। क्या नाम है? लवकुश गुप्ता, छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से। हाँ, छत्तीसगढ़ हिंदू
महासभा से हैं, हिंदू महासभा से हैं, हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा। अरे वाह, अच्छा ये बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं SIR के मुद्दे को? देखिए SIR का मुद्दा जो विपक्ष सोच रही है और जो जनता सोच रही है तो वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको ये विपक्ष या सत्ता पक्ष के लोग बना रहे हैं। SIR बहुत ही ज़रूरी है। SIR इसलिए ज़रूरी है, देखिए बिहार में अभी लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं की जो फर्जी मतदाता हैं उनके सूची से नाम काटे जा चुके। मैं फर्जी मतदाता उनको इसलिए बोलता हूँ कि जैसे आज मैं छत्तीसगढ़ में निवासरत हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में अपना वोटर ID कार्ड बनवा लिया, अगर मैं कल महाराष्ट्र में जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी अपना बनवा लिया, यही है ना कि वहाँ भी बनवा लिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर छत्तीसगढ़ में पहले चुनाव हुआ, मैं छत्तीसगढ़ में चुनाव वोटिंग कर लिया, अब उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, मैं महाराष्ट्र में भी जाके वोटिंग कर लिया, तो इसी को बोलते हैं फर्जी बोगस वोटिंग। तो इस प्रकार के जो हो रहे हैं इनको रोका जाए और इसी के लिए SIR जो है वो चल रही है। और इसमें लगभग यहीं भर नहीं, लगभग महाराष्ट्र में अभी तो बिहार से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। इसमें महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़, मैं बोल सकता हूँ कि लगभग जब वहाँ 65 लाख है तो वहाँ 1 करोड़ हो, पूरी गिनती कर लियो का भाई? लगभग जब 65 लाख है तो वहाँ 1 करोड़ हो ही सकते हैं। पूरा अनुमान लगा, अनुमान है क्योंकि सभी राज्यों में ऐसा बोगस वोटिंग चल रहा है। इसके बाद भी कई लोग जैसे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके नाम भी हटने चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि यही कर रहा है। अच्छा, यही कर रहा है महाराज, यही कर रहा है मतलब चुनाव आयोग। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। अब कहाँ इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, ठीक तो है ना? वो कह रहे हैं ये देखिए फर्जी वोट है, तो ठीक है, अगर आप कह रहे हैं फर्जी वोट है तो उसी को तो हटा रहा है चुनाव आयोग, फिर क्या दिक्कत आ रहा है? देखो, यथार्थ और भ्रम, यथार्थ तो यही है कि जब चुनाव आती है ना तो पक्ष विपक्ष दोनों अपना राग अलापना शुरू करते हैं, है ना। और भ्रम ये है कि जब वास्तव में अगर ये किया जा रहा है और जो कार्यक्रम अपना यार, हाँ, तो जब इसमें जब हटाया जा रहा है तो कहीं प्रामाणिकता होगी। लेकिन अगर नई अप्रामाणिकता है, विपक्ष बोल रहा है कि अप्रामाणिकता है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक निजी मत है भाई, मेरे चुनाव के समय आते हैं ना तो सब पक्ष विपक्ष ना वही कहते हैं इलू इलू मैं सब आपके लिए हूँ, और जैसे चुनाव हुआ तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इलू इलू मैं हूँ जब भाई, और जब जीत जाते हैं कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बस यही है। नाम क्या है आप? बस राजू महाराज है भाई, एकदम सराफत से। राजू महाराज सराफत से। क्या नाम है? मैं दीपक साहू, युवा हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष। हिंदू युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष है। लोग सुनते हैं आपकी बात? सुनते हैं, तभी तो आप हमको बुलाए हैं। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए बुला लिया आपको। हाँ, प्रेम है। अच्छा ये बताइए, SIR को आप लोग किस तरह से देखते हैं? हिंदू महासभा किस तरह से SIR को देखता है? क्योंकि अक्सर देखते हैं बस वो जाता है या तो कहीं पर जाके कुछ करना होता है बवाल ववाल, तभी हम लोग उनको देखते हैं। SIR पर क्या हिंदू महासभा कर रहा है? देखिए, आप हिंदू महासभा की बात छेड़े हैं तो बता दूं, हिंदू महासभा राष्ट्र, देश और धर्म के लिए कार्य करती है। अब यहाँ पे ये जो SIR का मुद्दा है, राष्ट्र की मुद्दा है। क्यों राष्ट्र की मुद्दा है? क्योंकि SIR जब लागू होता है तो जो फर्जी वोटर होते हैं, जो घुसपैठी होते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सारे जो है ना पूरे खत्म हो जाते हैं इनके अधिकार वोट डालने का। आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो वोटर होते हैं, पहले तो ये वोटर आप भी हैं? मैं वोटर हूँ, लेकिन फर्जी वोटर की बात कर रहा हूँ, रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, उनकी बात कर रहा हूँ। SIR इसीलिए जरूरी है। और हमारे तो गृह मंत्री जी प्रदेश के बोले हैं कि भैया यहाँ भी लागू होना चाहिए, और हम तो इस पे विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन उस पर काम चल गया है, यहाँ शुरू हो गया है। वोट सब सही है ना? सब सही है मामला ना? वोट बिल्कुल, देखो फर्जी वर्जी तो नहीं चल रहा है। फर्जी वोट जिसका है, एक नाम का 4 वोटर है जो अलग अलग जिले में जो है वोट डालते हैं। जैसे 2023 में विधानसभा में अकबर का जो हुआ विधानसभा क्या नाम है, कवर्धा, वहां से एक नाम भी आया, एक रायपुर में भी नाम आया उसी व्यक्ति का। इसलिए SIR लागू होना जरूरी है कि 4 नाम आते हैं भाई साहब। 4 नाम आ रहे हैं यहाँ पर। SIR होना चाहिए। क्या नाम है आप? प्रीतम साहू, हिंदू महासभा प्रदेश संगठन मंत्री। मित्र हैं आपके प्रदेश संगठन के और भाई हैं हमारे। भाई हैं आपके। कहा कि आप तुम भी आओ ज्वाइन कर लो। रायपुर से हैं। रायपुर से हैं
तभी तो बोल रहे हैं, कहा कि आकर ज्वाइन कर लो, काम धंधा छोड़ा हमारे साथ लगे रहो। नहीं कानून सब चल रही है, हिंदुओं की पार्टी हाँ, सब चल रही है। सब काम हो रहा है। चलिए अच्छा ये बताइए, SIR के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? SIR तो जरूरी है, क्योंकि जितने भी मतलब बॉर्डर जो राज्य जिले में जो आते हैं उसमें क्या जो अधिकतर घुसपैठिया जो घुसते हैं तो उसके वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको शरण देते हैं, शरण दे के उनको मतलब फर्जी वोटर लिस्ट बनाते हैं, जिसको फर्जी लिस्ट बनाकर वो भारत में आते हैं। आने के बाद वो अपना वोटर लिस्ट बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद वो आके उसमें अत्याचार करते हैं, किसी के घर में कुछ करना, किसी कुछ करना, या फिर साधु संत बन जाना। इसमें बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी दारू भट्टी में जाएंगे तो साधु संत के भेष में रहते हैं, अपने को पता नहीं वो साधु लगता है हमके, मगर साधु नहीं है वो, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है। मतलब साधु के भेष में कोई और छुपा है, यही कहना है? जी हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि ये साधु संत का अपमान होता है इससे, मगर अपने को पीछे से मालूम चलता है कि वो तो मुस्लिम है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब, साधु संत का अपमान होता है, पीछे देखते हैं तो कहते हैं मुस्लिम होता है। यहाँ तो हिंदू महासभा है, तो ये भी देखिए हिंदू महासभा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ तो भाईचारे की बात है, गंगा जमुना तहजीब की बात है, तो कहाँ मामला फंस जाता है ऐसे में? और विपक्ष क्यों लगता, देखिए विपक्ष, इसमें सारी चीज़ खेल विपक्ष का है। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से जनता के बीच में जा रहा है, जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान या फिर सड़क, यही तो चाहिए। लेकिन ये मुद्दा उठ रहा है। सर देखिए क्या होता है, एक हार होने के पहले एक बहाना ढूंढना जरूरी रहता है। तो ईवीएम और जो एक जनरल अपन जो बहाना देखते हैं, तो ये भी एक बहाना उसमें जुड़ जाएगा, है ना? तो ये रहेगा। और ये जो SIR का बोले ना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि भाई अगर मान लीजिए हमारे देश के मूल नागरिकों को यहाँ के संसाधनों पे अधिकार है, तो कोई बाहर का आदमी अगर यहाँ पे आके अपना नौकरी पालेगा या यहाँ पे व्यवसाय करेगा तो वो ठीक नहीं है। यहाँ के मूल लोगों के क्या बोलते हैं, अधिकार का हनन हो रहा है। हाँ, मूल नागरिकों के अधिकार का हनन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बेरोजगारों की कमी नहीं है। हमारे मूल जो भाई हैं उनको पहले रोजगार मिलना चाहिए, जो यहाँ के मूल है। यहाँ जो मूल है, मूल भाइयों को नौकरी मिलना चाहिए। आप लोग भी यहीं बने रहिए, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। क्या नाम है? हाँ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? राकेश दुबे। अरे राकेश है, इतना प्यारा नाम है, भाग कह रहे हो यार? हम काटे लगे हैं क्या हमें? नहीं। अरे तब राकेश भाई ऐसा क्यों भाग क्यों रहे यार? अच्छा राकेश भाई ये बताओ, SIR का मुद्दा, तुमको नहीं लगता है कि वोटर की होनी चाहिए कि भैया वोटर असली है कि नकली है, फर्जी है कि बांग्लादेश से आया है, रोहिंग्या है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों को भी हमको देखना चाहिए। जैसे इनका कहना होता है हमेशा कि घुसपैठिए। बॉर्डर की रखवाली कौन कर रहा है? बॉर्डर की रखवाली कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है? नहीं कर रहा है, केंद्र कर रही है। और केंद्र ही कहता है कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। केंद्र कह रहा है कि ये जो घुसपैठिए काफ़ी सालों से घुस गए, जैसे बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश के जिक्र किया कि वहाँ पर घुस गए हैं, अब उधर से रास्ते इधर बहुत आते रहते हैं। तो आप रोकिए उन्हें, रोकिए। आपके हाथ में पावर है, सत्ता है, सब कुछ है। विपक्ष तो सवाल पूछेगी। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो हत्या होती रहेगी। तो बालक है, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल वो कह रहा है, 100% है, विपक्ष का होना आईने के समान है। लेकिन विपक्ष उन मुद्दाओं को लेकर के बात करे जिससे सत्ता पक्ष को ज्ञान मिले और अच्छा कार्य करे। अब बेकार के मुद्दों को लेकर के अगर वो बोले तो फिर सत्ता पक्ष तो सीधा प्रहार करेगा ही। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ सही मायने में उसको ना प्रोत्साहन करना चाहिए, और अगर गलत करता है उस स्थिति फिर वो विरोध करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, अच्छा भी कार्य हो रहा है उस पर भी विरोध, क्योंकि आपने कितने गोली मारे, कितने बम फोड़े, और फोड़े तो कैसे फोड़े और क्यों जोड़े, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, और भी यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। देखिए कैमरा देख के कुछ लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन आइए एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, कई वोट किए, कई सरकारें देखी। सर क्या नाम है आपका? उदय सोनवानी। उदय सोनवानी जी,
यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा काफी गर्मा रहा है, आपको लगता है होना चाहिए एसआईआर? जैसे वोटर पुनरीक्षण की बात करें, भाई अगर चुनाव आयोग कर रहा है कि फर्जी वोटर हट जाएं, कोई घुसपैठिए ना यहाँ पर किसी को वोटर लिस्ट में जगह मिले, घुसपैठियों को बाहर भेजा जाए, इसलिए काम कर रहा है चुनाव आयोग, तो आपको क्या लगता है कितना सही है? फर्जी वोटर निकलना चाहिए, सीधी सी बात है, फर्जी वोटर निकलना चाहिए और ये सब सही हो रहा है वैसे होने के लिए, क्योंकि ये अच्छे शासन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, समझे ना, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी होना, ऐसा FIR जो बोल रहे हैं आप ना, हाँ तो ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आपके समय में भी वोट पड़ते थे? अब हमारे समय में वोट पड़ते थे, बहुत ही अच्छे वोट पड़ते थे। मेरा अभी एज जो है 71 के पास में है। लेकिन लग नहीं रहे आप 60 के लग रहे हैं। जो भी लग रहा हूँ तो बहुत तो चुनाव हमने करवाए और मैं अधिकारी भी रहा हूँ, तो मैं चुनाव भी करवाया मैं उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये धांधली जो बोल रहे हैं ना, ये होता भी होगा, बाकी हमने चुनाव करवाया, हमारे उस समय नहीं था, उस समय अभी चालू हुआ है ऐसा लगता है मेरे को, बाकी एक दो। हाँ देखिए यहाँ पर यही कहना है कि होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात करें कि कह रहे हैं कि होना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं वो भी कहते थे कि हमारे समय में भी बहुत सही से होता था पहले, और होना चाहिए। और ऐसे में लेकिन क्यों भ्रमित हो रहे हैं? लग रहा है कि इससे क्या जनता भ्रमित होगी? जनता नहीं भ्रमित हो रहे हैं, ये कुछ लोग हैं। आप स्टूडेंट हैं तो क्या लग रहा है, आप भी अपने लोगों के बीच में बैठते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो क्या ये सब बातें होती हैं? क्या होती, बिल्कुल होती है। जनता भ्रमित नहीं है, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ लोग जनता के बीच में जा के उन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तुम्हारा यहाँ से नाम कट जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, तुम्हारा आधार कार्ड छीन जाएगा। ऐसे जिस नाम उसी का कटेगा जिसका चार्जर है, जो प्रक्रिया के तहत है। अब भाई ये भारत देश है, वो कोई धर्मशाला तो है नहीं कि जिसको भी आएगा उसको अपनाते जाएगा। अपने संसाधन पे भारतवासी का ही हक है, किसी दूसरे का तो है नहीं। ना तुम वोट डाल सकते हो ना अपने भारत, भाई इतना गरीबी है देश में, पहले हम अपने लोगों को तो इतना एस्टेब्लिश करें, बाद में फिर जा कर के चलो ठीक है, कोई अगर प्रताड़ित हो रहा है, कोई वंचित है या कुछ है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से श्रीलंका में हुआ तख्ता पलट, नेपाल में ऐसा स्थिति पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने इसीलिए एक ट्वीट भी किया था, युवा स्टूडेंट जेनजी का भी उन्होंने जिक्र किया था। भारत के जेनजी लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। जब सवाल पूछते हैं तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं, फिर उस पर उनके जो प्रवक्ता होते हैं। जेनजी को क्या मतलब, यहाँ पर एक अलग जेनजी खड़ा करने की फिराक में क्या होता है, आज की जो जनता जागरूक है, 3 तिकड़ा में 9 11 वाला हिसाब किताब नहीं है। आज समझती है किसके सत्ता में रहने से लोगों का लाभ हो रहा है और किसके में नहीं, है ना। तो इस विषय पे अभी एक सिंपल सा, अब सीरियस बात बता रहा हूँ, अगर किसी का नाम कटता है या जुड़ता है तो इससे तो व्यवधान होगा नहीं भाई। जो जिसका नाम कटा है या जिसका नाम जुड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि इसको बीजेपी को देगा या कांग्रेस को देगा। ये तो प्रक्रिया है ना, जब से चुनावी प्रक्रिया हो रही है तब से चलते आ रहा है। लेकिन इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मुद्दा तो ऐसा है भैया, बेरोजगारी का बनाओ, मुद्दा बनाना है तो आप गरीबी का मुद्दा बनाओ या अन्य विषय को लेकर के। अब व्यर्थ में कभी ईवीएम, कभी वो, मतलब मुद्दा जो है मुद्दा विहीन हो रहे हैं लोग। हाँ, भटका रहे हैं, मुद्दा विहीन हो रहे हैं। जेनजी का भी बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। जेनजी अब आएगा, वो लोकतंत्र बचाएगा, भारत का जेनजी जाग जाए। लग रहा है भारत में कौन जेनजी करेगा भाई? देखिए ये मतलब नहीं लग रहा है कि आग लगाने की कोशिश की जा रही है। बस यही बात बोलने वाला हूँ। ये विपक्ष के पास कुछ काम नहीं बचा है, केवल तोड़ो मोड़ो और राज करो। ये भारत देश को तोड़ने के पूरे विचार में है। ये जो जेनजी जो ला रहे हैं ना, जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये भारत में भी चाहते कि ऐसी हो। 70 साल से वोट चोरी करके राज्य किए इन लोग, 70 साल से। अब क्या हुआ, चुनाव आयोग जो पहले तो राहुल गांधी फटकार मार चुका है इसमें, सीधा बोल दिया। आप अमर्यादित शब्द बोले हैं, चोरी जो शब्द होता है अमर्यादित होता है, ये सभ्य शब्द नहीं है। तो चुनाव आयोग बिल्कुल इनको ऐना दिखा चुके हैं। अब ये भारत की जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करने के साथ ये चाहते कि भारत देश कैसे भी करके टूटे और टूटे। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है भैया, वो टूटने वालों में से नहीं है। आइए भगत जी, ये तो हिंदू संगठन के लोग थे, कुछ आम पब्लिक भी है,
बड़ी प्यारी पब्लिक है बैठी है। क्या नाम है सर? ओम प्रकाश जांगड़े। ओम प्रकाश जी यहीं के हैं? हाँ, ये रायपुर के ही रहने वाले? रायपुर के रहने वाला लभांडी का। क्या करते हैं? बस ठेकेदारी करते हैं, अरे वाह, ठेकेदारी करते हैं। क्या बना देते हैं आप लोग? बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं, क्या बात है। मतलब ये जो सरकारी बिल्डिंग की प्राइवेट? प्राइवेट सरकारी दोनों बनाते हैं, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप तो वोट डालते ही होंगे? हाँ, डालते हैं सर। पक्का? का अच्छा ये बताइए, फर्जी वोटर रहना चाहिए देश में कि नहीं रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं होना चाहिए। अरे ठेकेदार तो बड़ा मजबूत होते हैं, डांटते वाटते हैं अपने, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठेकेदारों को हम देखें, हाँ बड़े सीधे ठेकेदार हैं। हाँ, सीधे कैसे बात सुनते हैं आपके जो कारीगर? सुनते हैं, बात मानते हैं। बात मानते हैं, अरे वाह। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार गुप्ता। जितेंद्र भाई जी। जितेंद्र भाई क्या करते हैं? मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। अच्छा ये बताइए जितेंद्र भाई, SIR को लेकर क्या सोचते हैं? ये सब ठीक है, SIR होना चाहिए, पर मैं राहुल गांधी जी से एक शब्द पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। हाँ, कि जब एक वोट नेहरू जी पाए थे और 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाए थे, प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए कि ये तो बड़ा गंभीर विषय आपने उठा दिया, लेकिन जवाब नहीं मिल पाएगा आपको। और इसके बाद जो संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको मुंबई उत्तर से हराया गया। क्यों हराया गया? उस समय वोट की चोरी नहीं हुई थी क्या? अरे बाप। हाँ, और इसके बाद जब जिसकी वोट की चोरी होती है उसकी सीट बढ़ती है कि उसकी सीट घटती है? ये तो गजब का मुद्दा उठा रहे हैं, बिजनेसमैन है भाई। अगर प्रधानमंत्री कौन से सन में नेहरू जी बने थे, ये बताओ। बताओ पहले कौन से सन में प्रधानमंत्री बने थे, बताओ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से सन में खत्म हुए थे, ये बताओ मुद्दा। ये भी बता दो। ऐसा बरगलाने वाला जवाब मत दो जनता को। जो सही मुद्दे हैं उसी पे बात करो, उल्टे सीधे बात करने से कोई मतलब नहीं। में बने थे प्रधानमंत्री, वो यथार्थ है। भारत में प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, ये यथार्थ है। भाई पटेल खत्म हो चुके थे, समझे। और उसके बाद में प्रधानमंत्री की जो घोषणा हुई नेहरू जी की, वो उनके मरने के बाद हुई है। देखिए और आज SIR में जो बात कर रहे हैं ना, आज जिस वोटर ID और आधार कार्ड पे आज वो संविधान, उसी संविधान के बदौलत आज जिस पद पे वो बैठ के बात कर रहे हैं, आज उसी को नकारने वाली जो बात कर रहे हैं, देश की जनता को सिर्फ त्रस्त करना चाह रहे हैं। इससे देश की जनता कैसे त्रस्त होगी? SIR होगा तो सही हकीकत का जो पता है, सरकार को बीच में नहीं बोलना चाहिए विपक्ष के। सरकार कहाँ बोल रही है? चुनाव आयोग से जब बात कर रही है विपक्ष, तो चुनाव आयोग जवाब देगा उस चीज का। विपक्ष वालों को तकलीफ केंद्र में सरकार है। देखिए भैया जी के सारे बातों का जवाब मैं दे दे रहा हूँ, सारे बातों का जवाब। 1948 में आजाद भारत के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने, तथाकथित चोरी करके, जैसे अभी हमारे अदानी जी बताए ना, 1 वोट मिले थे नेहरू को, बाकी 14 वोट तो वल्लभ भाई पटेल को मिला। वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने, जो बिल्कुल बोले जाए तो अधिकारिक भी नहीं है उनको बनने का। और दूसरा चीज हो गया है। देखिए दूसरा और बता दूं कि जैसे अभी अदानी जी बोले ना कि SIR का मतलब ये फलाना ठिकाना, तो मैं बता दूं भैया को पता ही नहीं है 4 वोट होते हैं क्या? जरूरी नहीं है क्या SIR? क्या वो चाहते हैं क्या कि एक आदमी 4 बार वोट डाले? चाहते क्या होंगे वो? सर ये बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो सरदार वल्लभ भाई उप प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? कहना क्या चाह रहे हैं तो बताइए। जब वोट चोरी का मुद्दा मतलब वोट चोरी किया गया, पहले से होता आ रहा है, वो वहीं से चोरी होता आ रहा है, यही कहना चाह रहा है। 75 साल पहले से। 75 साल कहने का मतलब मैं बता दूं, उल्टा चोर को तो को डांटे, चोर है और उल्टा चोर को तो को डांटे। मामला थोड़ा गंभीर हो गया था, लेकिन यहाँ पर SIR का मुद्दा जो है अभी धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा। विपक्ष इसको लेकर काफी हमलावर है, लेकिन जो आम पब्लिक है, कुछ लोगों का ये कहाँ सड़क नहीं है, किसके पास कपड़ा नहीं है, किसको घर नहीं मिल रहा, वो मुद्दा उठाओ, हम साथ दें। लेकिन अगर आप इस तरह के मुद्दे अगर आप देश की जनता के बीच में लेकर आएंगे जिससे किसी का कोई सरोकार नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है, फिर आप बैकफुट पर आते हैं, यानी कि विपक्ष बैकफुट पर आता है। तो फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन भगत जी को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए SIR न्यूज़। नमस्कार।